तवान साहब, तो ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो FWO काम कर रही है यहाँ पर रोड खोलने के लिए, जो जिस किस्म के काम कर रहे हैं, आप किस हद तक मुतमईन हैं? मान रही देखें जी, हम पिछले कोई 4-5 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। इस रोड के बारे में स्पेशली मैंने अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था स्नोट चैनल पे राना मुबशिर के साथ, तो उस चैनल के वसातत से मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो NHA और FWO दोनों को मैंने आगाह किया था कि ये रोड हमारे लिए सेफ़ नहीं है, जिसकी वाज़ेह मिसाल अभी हमें नज़र आ रहा है कि बड़े बड़े लैंड स्लाइडिंग हुआ है कि पिछले 3 दिनों से। तो अभी इंशाल्लाह फिर हम जाके CM साहब से भी मैं बात करूंगा इस रोड के मुतालिक, और इसके बाद फ़ौरन मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, तो NHA और FWO से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 टनल थे। उन्होंने इस टनल को हज़फ करने की वजह से इस रोड में जो मुश्किलात आ रहे हैं, ये उस टनल को हज़फ करने की वजह से आ रहे हैं। ये टनल को हज़फ करने की बातें बहुत अरसे से चल रही थी, उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्नर पे आवाज़ उठती रही, तो आपने उस वक्त उन आवाज़ों का साथ नहीं दिया था गालिबन। इस वजह से अगर आप नहीं समझते उस वक्त आप साथ देते, तो आज आपको यहाँ पर इस रास्ते में बीइंग ए कोऑर्डिनेटर आपको कम से कम इंतज़ार न करना पड़ता। आपको किसने बताया कि मैं इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाया? सबसे पहले जनरल अफजल उस वक्त DG FWO था, मेरी दावत पे ही मैंने लाकर तमाम हमारे उलमाए कराम और नोटेबल्स, स्कर्दू के नोटेबल्स, तमाम उन लोगों से मिलवाया भी, और वहाँ उसी जगह पे जनरल अफजल साहब ने हमसे वादा किया था कि 6 टनल जो है इस रोड पे हमने रखे हैं, इंशाल्लाह वो जल्द अप्रूव हुआ है, हम इस पे काम शुरू करेंगे। तो ये आप गलत बता रहे हैं कि भाई मैंने आवाज़ नहीं उठाई। सबसे पहले इस रोड के बारे में आवाज़ उठाने वाले भी हम हैं, इस रोड को लाने वाले भी हम हैं। इस रोड पे हमने कड़ी निगरानी की है, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि हम हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी गवर्नमेंट फौरी चेंज होने की वजह से इस पे हम ज़्यादा तवज्जो दे नहीं सका। हम अभी इस वक्त मैं गवर्नमेंट में भी हूँ, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, हम इंशाल्लाह इस रूट के ऊपर जो है जो हमारे टनल है वो दोबारा बहाल करेंगे। जनरल अफजल साहब ने जिस वक्त ये बयान दिया था, उस वक्त जिन लोगों ने आवाज़ उठाया था इस टनल के लिए या उठा रहे थे, तो उनको पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे। कहीं किसी को रा का एजेंट करार दिया गया, किसी को कहा गया कि जो इलाके के तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। तो आप ये बताइए कि आप अगर आवाज़ उठा रहे थे, तो वो कौन लोग थे जो इसके आवाज़ उठाने वालों को इस किस्म के तरह तरह के अलक़ाबात से नवाज रहे थे? देखिए जी, ये तो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। यहाँ पे अगर कोई एक अच्छी आवाज़ उठाते हैं तो पीछे से 10 उसके ख़िलाफ़ बोलने वाले लोग भी होते हैं। हम इस रोड को लेकर हम पॉलिटिक्स ना हमने पहले की है, ना अब हम करेंगे। ये हमारी एक शहरक है, इस रूट को, ये हमारी मौत और ज़िंदगी का एक रूट था, जिसको हमारी गवर्नमेंट में पिछले जो 2015 में जब हमारी गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब था, तो गिलगित में ही मेरे वालिद साहब ने मियाँ साहब को कहकर उसको उसी टाइम पे अप्रूव भी करवाया और इसके ऊपर काम भी स्टार्ट करवाया। हम बाकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पर हम जाएंगे नहीं। इस वक्त जो इशू है हमारे ऊपर, रोड तो बहुत अच्छा बना है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले हम किस रूट से गुजरते थे वो भी आपको पता है। हम इसको पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जाएंगे नहीं। जो हमारे 4-5 टनल जो अप्रूव है, हम मुतालबा करेंगे और हम इसके ऊपर पुरजोर मुतालबा भी करेंगे, और हम इसके ऊपर काम करने के लिए अरबाब इख्तियार के पास जाएंगे भी, और हम ये काम करके दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। आखिरी सवाल मैं यासिर तवान साहब आपसे पूछूंगा कि हम जा रहे हैं बुनियादी तौर पर गिलगित में कल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन मनाने के लिए, तो अगर हम इस सवाल को इसी गिलगित स्कर्दू रोड से नथी कर लें, तो इस यहाँ पर जो लोग आवाज़ उठाते हैं, क्या समझते हैं कि उनको फ्री फेयरलेस होके आवाज़ उठाने दी जाती है, या उन्हें किसी किस्म की जो टॉर्चर है या किसी किस्म के दबाव का सामना रहता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई इसमें टॉर्चर वाली कोई बात ही नहीं है। आप मुझे बताएं, इस रूट पे सिर्फ स्कर्दू वाले चलते हैं? नहीं, मैं जो इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, जो जर्नलिज्म करते हैं इस रूट को लेकर, कभी हमारे इलाके में जर्नलिज्म के ऊपर कोई ऐसा दबाव भी नहीं आया है। जर्नलिज्म फ्री एंड फेयर है हमारे यहाँ पर। जो जर्नलिस्ट है उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। हमारे यहाँ पर कोई जर्नलिस्ट के ऊपर या जर्नलिज्म के ऊपर कोई दबाव ना प्रेशर कहीं से भी नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं फिर जो आवाज़ें उठ रही हैं वो मौसर उठ रही हैं? ज़ाहिरी बात है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब।